हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ताज़ा करंट अफेयर्स देखते हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 में किस देश सहित कुल कितने टाइगर रेंज राष्ट्रों ने भाग लिया है। यहाँ पर आपको ये बताना है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसमें कितने भारत सहित कुल कितने टाइगर रेंज राष्ट्र ने भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 13 टाइगर रेंज राष्ट्र ने भाग लिया है। अब बात यह है कि देखिए टाइगर रेंज राष्ट्र क्या है, तो जहाँ पर टाइगर यानी कि बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें टाइगर रेंज राष्ट्र कहते हैं। तो भारत सहित कुल 13 देशों ने इसमें भाग लिया है, यानी भारत भी भाग लिया है, तो कुल मिलाकर 13 देशों ने इसमें भाग लिया है। अब इसकी थीम क्या है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी अगर डे मनाया जाता है तो उसका जो थीम होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका थीम है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैव विविधता व संरक्षण इसका थीम है। आप सभी याद कर लेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो। साथ ही साथ देखिए इसमें WWF की भी सक्रिय भागीदारी रही है। अब WWF क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। तो आप साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी समझते चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र क्या है जो 29 जुलाई को NCR में आयोजित की गई, यानी आज आयोजित की जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज का नाम है सुरक्षा चक्र। ठीक है, सुरक्षा चक्र क्या है जो 29 जुलाई को NCR में आयोजित की जाने वाली है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय जांच है, या फिर मल्टी एजेंसी आपदा ड्रिल है, या फिर ट्रेनिंग कार्यक्रम है, या खेल प्रतियोगिता है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि मल्टी एजेंसी आपदा ड्रिल है। देखिए मल्टी एजेंसी आपदा ड्रिल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कई एजेंसियों ने इसमें भाग लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NCR यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, यानी जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होता है, जिसमें कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान भी शामिल है। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है NCR में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 29 जुलाई को बड़ी आपदा प्रबंधन डील जिसका नाम है एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र शुरू हुई है, जिसमें NDRF, पुलिस, सेना और दमकल विभाग मिलकर इसको संचालित करेंगे, इसलिए इसको मल्टी एजेंसी आपदा ड्रिल भी कहा गया है। तो आप याद रखेंगे 29 जुलाई यानी आज ये NCR में आयोजित की जाने वाली है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बोधगया के पास वैशाली में किस महत्वपूर्ण स्थल पर उद्घाटन 29 जुलाई को CM नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आज उद्घाटन किसके द्वारा किया जाने वाला है। तो ये वीडियो देखिए थोड़ा सा लेट आया है, इसलिए मैंने ये लिखा है किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थान का नाम बताना है, तो आपका C ऑप्शन सही है। बौद्ध संग्रहालय व स्मारक स्तूप यह स्थान का नाम है, ये वैशाली के पास है और यहीं पे नीतीश कुमार जो कि CM है बिहार के, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। तो देखिए इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इसमें 15 देशों के बौद्ध भिक्षु भी शामिल है और इसमें जो बुद्ध जी हैं उनकी जो अस्थियां हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, नाम आप देख लीजिए, वैशाली में यहाँ पर बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूप का उद्घाटन जो है यहाँ पर आज होने वाला है। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार डिजिटल एम्बेसी लॉन्च की है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के द्वारा पहली डिजिटल एम्बेसी लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर एस्टोनिया के द्वारा ये काम किया गया है। एस्टोनिया ने साइबर सुरक्षा के लिए क्लाउड आधारित डिजिटल एम्बेसी की शुरुआत की है। अब डिजिटल एम्बेसी क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन दूतावास की जो शुरुआत है ये एस्टोनिया के द्वारा किया गया है और एस्टोनिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि साइबर हमलों से सुरक्षा हो सके और ऑनलाइन यहाँ पर दूतावास बनाया गया है जिसमें उनकी कुछ डेटा और सेवाएं को क्लाउड पर रखा जाएगा। क्लाउड मतलब होता है ऑनलाइन सर्वर पर रखा जाएगा, जिससे कि जो भी साइबर अटैक होते हैं उनसे यहाँ पर सुरक्षा हो सके। तो ये एस्टोनिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी डिजिटल एम्बेसी को लॉन्च किया है साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने ग्रीन स्टील नीति लागू करने की घोषणा की है। यहाँ पर आपको बताना है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा राज्य जिसने ग्रीन स्टील नीति लागू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यानी ओडिशा के द्वारा ये किया जाने वाला है। तो आप याद रखेंगे, ओडिशा देश का पहला राज्य बना है जो कि लो कार्बन स्टील निर्माण के लिए ग्रीन स्टील नीति यहाँ पर लागू की गई है। अब देखिए ग्रीन स्टील नीति क्या है, देखिए ऐसा यहाँ पर स्टील बनाया जाएगा जिसमें कि
प्रदूषण कम हो, यानी कि यहाँ पर कार्बन कम हो, लो कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन कम हो, ऐसा यहाँ पर स्टील बनाया जाएगा। और इसी को ग्रीन स्टील नीति कहा गया है। और ये इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जो कि ग्रीन स्टील नीति बनाने की घोषणा इनके द्वारा किया गया है। तो उड़ीसा पहला ऐसा राज्य है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में यूनेस्को पीस प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूनेस्को पीस प्राइज़ 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सोनम वांगचू, दूसरा है कैलाश सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है अजय बंगा और डी ऑप्शन है सुधा मूर्ति। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सोनम वांगचू। तो सोनम वांगचू का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, ये लद्दाख के हैं। तो इन्हें क्यों दिया गया है अब ये भी देख लीजिए। इन्हें जल संरक्षण और पर्यावरणीय नवाचार के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी जल को बचाने के लिए और पर्यावरण के नए तरीके के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है जिसके वजह से इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज़ 2025 दिया गया। ये सोनम वांगचू लद्दाख के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने कुल 6 प्रश्न देखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने यार दोस्त मित्र को भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।